अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेडीज़ टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, बाजू के सामने कफ लगाएंगे और बैन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके मैंने पीस करके रख लिया था। ये हमारे टॉप का घेर है और मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बताती हूँ। इसकी जो हमारी लंबाई है वो 25 इंच है और जो हमारी ये इसकी चौड़ाई है वो हमने 29 इंच ली है। 29 इंच जो है ये हमारी इसकी चौड़ाई है। इसको हम यूँ डबल करके और 4 तह लगा के रख लेते हैं। अब मैं आपको इसकी बॉडी के बताऊंगी कि इसके बॉडी का कपड़ा जो है हमने वो कितना लिया है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 25 इंच है, ये देखें। और जो इसकी लंबाई है वो हमारे पास जो है 15 इंच की है बॉडी की लंबाई। इसको हमने डबल कर लिया है। और ये कपड़ा जो है ये हमारे फ्रंट का कपड़ा है। ये हमने अपनी बैक के जो बॉडी का कपड़ा लिया था उससे हमने कुछ ज़्यादा लिया है। लंबाई तो हमने उतनी ली है लेकिन चौड़ाई जो है हमने वो ज़्यादा ली है, तकरीबन 36 इंचज़ ली है। ये देखें, ये 36 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई हमारी 15 इंच ही है। अब हमने इस कपड़े को डबल करके तो 1 इंच जो है ना हमने कपड़ा छोड़ देना है और आधे आधे इंच पर हमने इसके इस तरह निशान लगाकर कट लगा लेने हैं, तकरीबन कोई 9-10। और इसको हमने ये पेंटिक्स डाल लेनी है बारीक बारीक सी। ये हमने इसके पेंटिक्स डाली हैं, दरमियान में आएगा हमारे बॉडी के। और ये जो दरमियान में जगह खाली है यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। अब हम इसको आयरन करेंगे, आयरन करके डबल कर लेंगे। और ये हमारी बैक है बॉडी की, इसे भी हम इसी तरह रख लेंगे और आयरन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने अपने फ्रंट का कपड़ा रखना है बॉडी का। ये हमने फ्रंट का कपड़ा रख लिया और अब हम इसके जो है नाप के जो है वो निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पे हमने अपने तीरे का निशान लगाया है और जो आर्म होल है उसके लिए हम नीचे तक 8 पर निशान लगाएंगे। 8 पर निशान लगाने के बाद हमने 10 इंच पे चेस्ट रखनी है। अगर हम इसको खोलेंगे तो 20 होगा और हाफ़ इसका हमने 10 रखना है। और जो कमर है वो हमने 9 इंच पे रखाना है इसका निशान। कमर का हमने 9 इंच पे रखना है। 18 इंच की हमारी कमर होगी तो ये हमने 9 पे निशान लगा लिया। ये हमने अपनी फ़िटिंग के लिए लगा लिया निशान। और ये जो आर्म होल है उसका फ्रंट से जो हमने गुलाई करनी है वो हमने रखी है तकरीबन 6.5 इंच पे। ये हम गुलाई कर लेंगे अपने आर्म होल की। अब यहाँ से हमने तकरीबन ये जो हमारे बैक वाले नीचे है उसको हमने आधा इंच ज़्यादा रखना है ये तीरे। और यहाँ से अब हमने हाफ़ इंच जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग करनी है जो कि हमारा सिलाई में आएगा। ये हमने अपने फ्रंट की बॉडी के आर्म होल की कटिंग कर ली है। और ये जो बैक आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रंट की बॉडी से बैक जो है तकरीबन आधा पौना इंच हमने ऊपर से ज़्यादा रखा है कपड़ा, ताकि हमने वो जो बैन लगाना है वो हमारा अच्छे तरीके से बन जाए। अब हमने बैक की जो आर्म होल की कटिंग है वो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है बैक से, यहाँ पे गुलाई करते हैं क्योंकि बैक से जो है वो हमने ज़्यादा रखना होता है। कंधे की जो पीछे गुलाई होती है ना वो ज़्यादा रखते हैं। फ्रंट वाली जो होती है वो हम 1 इंच या 1.5 इंच कम रखते हैं आर्म होल की गुलाई, और बैक से जो होती है वो ज़्यादा रखते हैं। ये हमने इधर से भी तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ के तो कटिंग कर लेनी है बॉडी की। ये अब हमने अपनी बॉडी की देखी है लंबाई कितनी है, तो हमारी बॉडी की लंबाई पूरी है 15 इंच हमने रखी थी। तो अब जो है हमारे पास वो
14.5 इंच रह गया है। ये हमने कट लगा ली। यहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी, यहाँ चेस्ट की फिटिंग आएगी। अच्छा, अब हमने अपने जो है ये अपना घेर लिया है। घेर हमारा मैंने आपको बताया था कि लंबाई हमारी जो थी वो 25 इंच और जो उसकी चौड़ाई थी वो 36 इंच हमने रखी थी। इसको हमने तय लगा लिया है। अब हमने इसके नीचे से जो घेरा उसकी गुलाई करनी है और यहाँ से नीचे से हम तकरीबन 2-2.5 इंच पे निशान लगा के तो ये हम इसकी गुलाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको नीचे से गोल करना, बस थोड़ा सा ही हल्का सा ही करना है कि इसकी शेप आ जाए। ये देखें, ये इतनी सी हमने इसकी गुलाई करनी है और इसके मिड में हमने इस तरह करके तो प्लेट्स डालने हैं हाथों से। मशीन वाले नहीं डालने, हाथ से डालेंगे। वो मैं फिर आपको जब स्टिच करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ये अब हमने इसके 2 पल्ले अलग अलग कर लेने हैं, फ्रंट और बैक का। ये फ्रेंड्स हमने बाजू का कपड़ा लिया है और इसके हमने ये देखिए 4 तय हैं हमारे पास बाजू के कपड़े की। ये हमने इसका जो आर्म होल है वो 8 इंच लिया है और यहाँ से हम इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच लेंगे। ये हमने फ्रंट से चुनट वाले बाजू बनाने हैं और आगे हमने कफ लगानी है। यहाँ से हम इसको फिर यूँ डबल करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमने यहाँ से अपने आर्म होल की जो लंबाई है वो 8 इंच रखनी है। ये 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और इधर से जो हमने गुलाई करनी है वो 4 इंच पे। 4 इंच पे हमारा निशान लग गया है और यहाँ से फ्रंट से हमने तकरीबन 8 इंच रखना है खुला। ये हम कटिंग करेंगे आर्म होल की। ये हमारी कटिंग हो गई है आर्म होल की। यहाँ हमने कट लगा लिया मिड का और ये बाजू के नीचे साइड से भी हमने कटिंग कर ली है। ये अब हमारे पास 2 बाजू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनके जो अब सामने हमने कपड़ा लगाना है चुनट डालने के लिए, उसके भी हमने 4 तय लगा लिए हैं। ये अब हमने जो कपड़ा है इसके सामने चुनट डालने हैं बाजू के सामने वो लिया है। इसकी ये जो हमने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 11 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 8 इंच ली है। इसको हमने यूं करके हाथ से बारीक बारीक से चुनट डालने हैं। ये इस तरह बाजू के साथ लगाने हैं और इधर फ्रंट पे भी हमने इसी तरह चुनट डाल के तो इसके सामने कफ लगाना है। ये थोड़ी सी हम 1 इंच 1/2 इंच की कटिंग कर लेंगे ताकि फ्रंट पे बहुत ज़्यादा चुनट ना आए। ये हमारे बाजू की लंबाई तकरीबन पूरी है। अब हमने ये अपना फ्रंट लिया है। फ्रंट से हमने तकरीबन 3.5 इंच कपड़ा रखा है डीप गले का और 3.5 ही हमने इसकी चौड़ाई रखी है। इसकी इस तरह हम गोलाई कर लेंगे और गोल करके इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से मिड में से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसको हमने डबल पट्टी लगानी है तो इसके हम दरमियान में से सारे पीस की ही कटिंग कर लेंगे और ये इस तरह 2 पल्ले अलग अलग कर लेंगे फ्रंट वाले। अब हमने तकरीबन 1.25 इंच जो है 1.25 इंच की हमने ये पट्टी काटनी है। ये जो टिकन है हमारे पास जेंट्स टिकन है, इसकी हमने पट्टी बनानी है। ये देखिए ये 11-12 इंच की हमने पट्टी काट लेनी है। ये हमने डबल बना ली पट्टियाँ अपनी इस तरह। ये इसको अब हमने कपड़े पे पेस्ट कर लेना है यूँ करके और जब हमने इसको पेस्ट करना है तो नीचे वाले कपड़े को भी हमने पकड़ के रखना है ताकि नीचे चुनट ना आए और हमारी जो पट्टी है ये अच्छी तरीके से लग जाए। इसे एक मरतबा यूँ हम आयरन करेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे।
ये देखिए पट्टी लगाने का तरीका वेरी इजी। ये हम तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा इसके साथ, जिसे हमने दोबारा से इधर से टर्न करना है और ये हमने पट्टी अपनी बना लेनी है। ये हमारे पट्टी की नीचे वाली साइड पे जो हमने कपड़ा है ना वो टर्न कर लेना है। ये हमारी फ्रंट वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह फ्रेंड्स हमने जो है अपनी दूसरी जो पट्टी है ना उसे भी इसी तरह रेडी कर लेना है। 2 पट्टियाँ हमने बना लेनी है और ये देखें ये हमने अब गले पे लगाना शुरू कर दी है। तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा हमने अंदर देकर और ये हमने पट्टी लगा ली है एक पल्ले पे फ्रंट वाले के और दूसरे पे भी। इस तरह हमने फ्रंट वाले हिस्से पे दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं मशीन से। अब इसके ऊपर हमने इस तरह रख के तो इसको सिलाई कर देना है यहाँ से। ये हम सिलाई करेंगे और अब हमने यहाँ से नाप कर लेना है अपने। तकरीबन 8 इंच का गला हमने रखना है। ये हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया तो यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और यहाँ से हम टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे। गला जो है हमने यहाँ से बंद कर देना पट्टी को। ये हमारी जो पट्टी की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपने जो नीचे घेर है उसको चुनट डालने है, तो घेर को हमने 5 इंच कपड़ा छोड़ के तो यहाँ से हमने अपने हाथ से आधी आधी इंच पर जो है वो चुनट डालनी है। ये देखें ये हमने हाफ इंच की जो है चुनट डाल रहे हैं। वैसे कपड़ा हमारा 1 इंच का यूज़ हो रहा है और जब ये चुनट पड़ जाती है तो ये आधे इंच की हो जाती है। ये हमने अपने घेर के मिड में ही जो है चुनट डालने हैं। दोनों साइडों से हमने 5-5 इंच जो कपड़ा है वो छोड़ देना है। ये देखिए ऐसे ही हमने बैक वाला। अब हम अपने जो बाजू हैं उन्हें चुनट डाल रहे हैं। बाजू के हमने दोनों साइड्स पे जो कपड़ा था उसको चुनट डालनी है। एक हिस्सा हमारा कंधे के साथ जुड़ जाएगा बाजू का और दूसरे के सामने हमने इसके पट्टी लगानी है जो कफ से डिज़ाइन में होती है। अब ये देखिए हमने बाजू ले लिया है। इसके दरमियान में हम निशान लगाते हैं पहले। ये देखें ये निशान लगाया हमने और अब इस बाजू को हमने चुनट जो अपनी ठीक करके तो इसको इसके साथ अटैच कर देना है। दोनों बाजू जो हमने इसी तरह से अटैच कर लेने हैं एक एक सिलाई लगाकर। इसके बाद से हम जो है बाजू के सामने कफ लगाएंगे। ये अब हमने बाजुओं के सामने जो कफ लगाने हैं छोटे से पट्टी स्टाइल में। ये देखें हमने उल्टी वाली साइड से रख के इसको सिलाई किया था और अब सीधी वाली साइड पे इसको टर्न करके तो सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई जो हमारी है वो सीधी वाली साइड पे है। ये दोनों बाजू हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें और अब हमने इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगानी है। ये हमने आर्म होल अपना जितना रखना है उसके हिसाब से। ये हमारी बॉडी है ये हमने रेडी कर ली हुई है। अब इसके जो ऊपर से तीरा है कंधे हैं वो हमने जोड़ लिए हैं। अब इसके साथ जो हमने अपना जो घेर था जिसे हमने चुनट डाल के रखी हुई है वो लगाएंगे। ये अब हमने जो हमारा ये फ्रंट है जिसे हमने चुनट डाली हुई है और ये देखिए कटिंग भी हमने पहले कर ली थी इसकी गोलाई में साइड से। इसको अब हमने फ्रंट के साथ अटैच करना है। फ्रंट वाले घेर को ऐसे और इसी तरह हमने बैक पे भी बॉडी के साथ जो है
अटैच कर देना है घेर को। अब हमने दोनों साइड्स पे इसको अटैच करके तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये देखिए हमने अटैच कर लिया दोनों को और ये हमने अपनी फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं। इसी पे हमने इसको यहाँ से सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद हमने अपने बाजुओं की फ़िटिंग करनी है। आर्म होल का नाप जो है वो करके तो फिर हमने बाजू भी ये अटैच कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारे बाजू अटैच हो गए हैं। ये हमारी फ्रंट और बैक भी हो गई है। इसको हमने नीचे से सारी जो है सिलाई कर ली है बारीक वाली रख के। ज़्यादा चौड़ा चौड़ा हमने इसको नहीं अंदर टर्न किया। ये देखिए, अब जो बारी है वो हमने यहाँ पे अपने बैन लगाना है। अब हम इसका नाप करेंगे इंच टेप के साथ कि हमें कितने इंच का बैन चाहिए। ये देखें, इसको हमने थोड़े थोड़े फासले पर पकड़ के, खींच के नहीं रखना गले को, बस आराम से पकड़ के तो हमने इसका नाप करना है कि कितने इंच का ये बैन बनता है। ये बैन जो है हमने फ्लैट लगाना है, फ्लैट वाला। ये देखिए 20 इंच इसका नाप है। जो हमारे बैन की गुलाई होगी वो 20 इंच होगी। अब हमने इसके लिए नीचे पिटिकन को टर्न कर लिया है और यहाँ से हमने जो चौड़ाई है वो हमने रखी थी 6.5 और इधर से जो है इसकी लंबाई वो हमने 3.5 इंच पे रखी है। ये देख 3 इंच पे 3 इंच की हमने इसकी लंबाई रखी है और 6.5 पे हमने इसकी चौड़ाई के निशान लगाया था। अब हमने इसको इस तरह करके ये निशान लगा लेना है। ये देखें, और यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच का फासला रखना है और उसके हिसाब से हमने यहाँ से गुलाई कर लेनी है बैन की। ये गुलाई हमने कर ली है। बड़ी एहतियात के साथ, फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। अब हमने जितना चौड़ी अपनी बैन बनानी है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो ये हम 1-1 इंच पे जो है इसके सारे निशान लगा कर तो फिर इसकी गुलाई करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमने अपने बैन का जो है वो ट्रेस कर लिया है बैन को। पहले हम ये बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। ये कर ली और अब अंदर वाली साइड पे जहाँ पे हमने अपने निशान लगाए हुए हैं, ट्रेस किया हुआ है, उसके ऊपर से ही हमने कटिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से हम कटिंग करते हुए ये जहाँ से हमारे बैन की फ्रंट है यहाँ से हमने हल्का सा इसको गोल कर लेना है। अब इस बैन को हम इस तरह लगा लेते हैं कपड़े पे। ये हमने अटैच कर लिया है और हाफ इंच जो है कपड़ा हमने साइड से इसके छोड़ के बाकी की कटिंग कर दी है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे सारे को, ताकि जब हमने इसको सिलाई लगानी है तो हमें मुश्किल ना हो। अब हमने इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। और इसको हमने यहाँ से अंदर से भी यूँ सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अंदर वाला जो कपड़ा था एक्स्ट्रा वो हमने कट करके तो इसको अंदर से छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं, ताकि जब हमने इसको टर्न करना है तो वो आसानी के साथ हो जाए। ये अब हम पहले निशान लगा लेते हैं चाक की मदद से। इतना जो हमारा कपड़ा है ये बैन के साथ जाएगा और फिर हमने हाफ इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, ये हाफ इंच, इसके हिसाब से अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये जो हाफ इंच कपड़ा है ये हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। जब हमने बैन लगाना है
टॉप के साथ, तो ये उसके अंदर जाएगा। अब इस पैन को हमने सीधा करके तो इसको दोबारा से आयरन करना है। फिनिशिंग के साथ इसको हमने आयरन कर लेना है। ये देखिए, ताकि जब हम लगाएं हमारे बैन में कोई झोल वगैरह ना आए, कोई चुनट ना आ जाए। जब इस तरह हम आयरन करके बैन लगाते हैं नीटनेस तरीके से, तो वो हमारा जो बैन है वो लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और नीट लगता है। अब इस बैन को हमने आयरन कर लिया नीट तरीके से, और अब जिस जगह पर हमने सिलाई लगानी है टॉप की इस बैन के साथ, वहाँ पे हम चॉक से निशान लगा लेंगे ताकि लगाते हुए हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। ये देखें, जहाँ पे अब हमने ये निशान लगा लिया है, इसी पे हमने रख के सिलाई करना है। और अब मैं आपको जो बैन है वो अटैच करना बताऊंगी। ये देखें, ये हमने शर्ट ले ली है और शर्ट को हमने उल्टा कर लिया है। उल्टी वाली साइड से हम इसको लगाना शुरू करेंगे और तकरीबन 2-3 इंच का जो हम कपड़ा है वो लेते जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं, चौड़ा नहीं लेना, और बस थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना है आपने और हल्के हाथ से आपने रख के इसको लगाते जाना है। ना ही आपने जो गले की गुलाई वाला जो हमने कटिंग किया हुआ है गला, उसको भी नहीं खींचना है, और बैन वाला जो कपड़ा है उसे भी खींचना नहीं है। बराबर में रख के हल्के हाथ से हमने ये बैन लगा लेना है। वो हमने बैन लगा लिया है। अब इसको हमने टर्न कर लिया है सीधी वाली साइड पे, और इसको हम जो सिलाई हमने लगाई हुई देखें बारीक वाली, उसी सिलाई के ऊपर रख के हम सिलाई कर रहे हैं। ये देखें, जो बारीक वाली हमने पहले सिलाई लगाई थी ना टर्न करने के लिए, उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लेकर आए हैं। अब यहाँ पर आके हमारे बैन जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से फिर हम हल्की सी गुलाई करेंगे बैन की, और इसको एक नीट तरीके से एक और सिलाई लगा लेंगे अंदर वाली साइड पे बैन की, ताकि जो हमारी टिकन जो हमने अंदर लगाई हुई है वो भी इसके साथ अच्छी तरह से अटैच रहे। ये देखें, ये हमारा जो बैन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ से हमने अंदर वाली साइड पे करके इसको पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो टॉप है, फ्रॉक है हमारा, ये रेडी हो चुका है। देखिए, इसके नीचे वाली साइड का घेर देखिए, साइडों से हमने थोड़ा सा इसको गोल किया है। ये जो है ये आप हर तरह के कपड़े में इसको बना सकते हैं, लीलन में, लॉन के कपड़े में, मरीना में, कुछ भी आप शिफॉन में, हर तरह के कपड़े में ये टॉप जो है हम सिलाई कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरे ये टॉप पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा।